नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि परिवार की आंतरिक कलह के कारण समस्त भारतवर्ष किस प्रकार युद्ध की अग्नि में भस्म हो गई। महाभारत में अनेक पात्र हैं जिन्होंने महाभारत के विशाल युद्ध की रचना में अपना योगदान दिया, परंतु महाभारत कथा की भूमिका महाराज शांतनु के समय में ही रचा जा चुका था। महाराज शांतनु और देवी सत्यवती की प्रेम कहानी ने इस महायुद्ध के वृक्ष को फलने के लिए बीज का कार्य किया। क्या आप देवी सत्यवती के जन्म की कथा को जानते हैं? क्या आप वेद व्यास के जन्म की कथा जानते हैं? देवी सत्यवती के माता और पिता कौन थे? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। एक दिन वसुपत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छाश प्रकट की, परंतु उसी दिन राज्य की दूसरी ओर वन में हिंसक पशुओं के आक्रमण होने के कारण राजा को पशुओं का शिकार करने के लिए वन में जाना पड़ा। वन की मनमोहक दृश्य और पत्नी से समागम की इच्छा के कारण राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंधम से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का आरतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार विचार कर वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्तिकारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसुधर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी पक्षी बाज के पास जाकर राजा वसु ने कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए ये वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय लेकर उड़ा जा रहा था। इतने में एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूपधारिणी अद्रिका ने वेगपूर्वक आकर निगल लिया। तत्पश्चात 10वां मास आने पर मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकाला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर राजा से कहा, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। इधर वह शुभलक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शापमुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तिर्यग्ग योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप और सत्व से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा नाम से ही विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी।
एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। मत्स्यगंधा के सौंदर्य को देख महर्षि के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उस दिव्य वसुकुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। मुनिवर पराशर ने कहा, कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। मत्स्यगंधा बोली, भगवन, देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली पराशर ने नदी में कोहरे की चादर फैला दी, जिससे वहां का सारा प्रदेश अंधकारमय हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देखकर वह कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवन, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूं। महर्षि आपके संयोग से मेरा कुमारीपण दूषित हो जाएगा। कन्या, भाग, दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूं? अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। इस बात पर भलीभांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, देवी, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने उसे इस भूतल पर वह मनोवांछित वर दे दिया। वरदान पाकर सत्यवती प्रसन्न हुई और महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर एक योजन दूर के मनुष्य भी उस दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजनगंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास के भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। वह शिशु तत्काल ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। वह बालक तप करने के लिए वन में चला गया। वहीं बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म द्वीपों के बीच हुए था, इसलिए वह द्वैपायन कहे जाते थे। वेदों के विस्तार करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है।